हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ की जो रेमेडियल टीचिंग वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 39। यहाँ पे अपना कंटेंट रहता है क्वाड्रिलेटरल और लर्निंग पॉइंट रहता है इंट्रोडक्शन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। जो अलग अलग तरह के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनके जो इंट्रोडक्शन है या कह सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। तो वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर जिसके अंदर 4 साइड्स होती हैं और 4 ही एंगल होते हैं, वो क्या होती है? क्वाड्रिलेटरल्स होती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो है, रीड द इंस्ट्रक्शन एंड मैच द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिस्पेक्टिव क्वाड्रिलेटरल्स। If it match the qualities, then put right, and if it does not match, that put cross. Some help has been provided in the table. Completed the rest yourself. यहाँ पे देखिए, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स दिए गए हैं। तो अगर ये प्रॉपर्टीज़ इसके लिए क्या बैठ रही है? सही बैठ रही है, राइट है, तो यहाँ पे राइट का साइन। और अगर वो प्रॉपर्टी इस क्वाड्रिलेटरल के लिए सही नहीं है तो वहाँ पे हमें क्रॉस करना है। यहाँ पे कुछ एक तो पहले से दिए हुए थे और कुछ एक अपन अभी कर लेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट है वो है, इट इज़ ए क्लोज्ड शेप विथ 4 साइड। ये एक 4 साइड की क्या होती है? क्लोज शेप होती है। बिल्कुल सही बात है। तो किसी भी तरह का कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा तो उसमें ये जो कंडीशन है वो तो सब में लागू होगी। तो क्वाड्रिलेटरल है उसके लिए भी राइट होगा। जो ट्रेपिजॉइडल क्वाड्रिलेटरल है या कह सकते हैं हिंदी में समलंब जो चतुर्भुज होता है उसके लिए भी राइट है, पैरेललोग्राम के लिए भी राइट है, रोम्बस के लिए भी राइट है, काइट, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल सब के अंदर क्या होती है? 4 साइड्स होती हैं और क्लोज्ड स्ट्रक्चर होती है। तो सब में राइट आ गया। नंबर 2 है, ऑल 4 साइड्स आर अनइक्वल। तो सभी जो 4 साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? अनइक्वल होती हैं, असमान होती हैं। तो ये किस किस के लिए सही है? देखिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए सही है और जो ट्रेपिजॉइडल क्वाड्रिलेटरल है उसके लिए भी सही है, क्योंकि जो समलंब चतुर्भुज होता है या ट्रेपिजॉइडल जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अंदर देखिए कंडीशन ये होती है कि उसका एक पैर क्या होता है? पैरेलल होता है और दूसरा पैर जो पैर होता है उसके को वो पैरेलल नहीं होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी सभी जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? अनइक्वल हो सकती हैं। फिर देखिए, जो पैरेललोग्राम है, अब जो पैरेललोग्राम होता है उसकी क्या खास बात होती है कि उसके दोनों पेयर पैरेलल होते हैं और रोम्बस की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। और काइट आप जानते ही हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल की जो फ्रंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो इन सब के लिए ये क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। यहाँ पे हमने बात करी, देखिए ओनली एक जो पैर होता है वो पैरेलल किस में होता है? ओनली ट्रेपिजॉइडल में होता है। तो इसके लिए राइट होगा और बाकी सब के लिए ये क्रॉस हो जाएगा। नंबर 4 है, द 2 पेयर ऑफ आर्म्स आर पैरेलल। 2 पेयर्स, दोनों पेयर किस में पैरेलल होते हैं? तो क्वाड्रिलेटरल में नहीं होते, ट्रेपिजॉइडल में नहीं होते, पैरेललोग्राम में होते हैं, रोम्बस और काइट, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। इसके लिए ये राइट हो जाएगा। नंबर 5 है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड किस किस में इक्वल हो सकती हैं? पैरेललोग्राम में हो सकती हैं, रोम्बस में हो सकती हैं और स्क्वायर में हो सकती हैं, रेक्टेंगल में हो सकती हैं। एवरी एंगल इज ए राइट एंगल। प्रत्येक जो कोण होता है वो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का किस में हो सकता है? ओनली स्क्वायर और रेक्टेंगल में हो सकता है, बाकी में ये कंडीशन लागू नहीं होगी। तो हमने क्रॉस लगा दिया। 7 है, डायगनल्स आर इक्वल। देखिए, डायगनल क्या होते हैं? जैसे ये कोई क्वाड्रिलेटरल है तो इनके जो फ्रंट साइड्स होती है या कह सकते हैं इस तरह से अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाते हैं तो ये क्या होते हैं? डायगनल्स होते हैं। तो ये द डायगनल्स आर इक्वल। तो डायगनल किस में इक्वल हो सकते हैं? ओनली रेक्टेंगल में
इक्वल हो सकते हैं और स्क्वायर में इक्वल हो सकते हैं, बाकी में नहीं। और नंबर 8 है डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखिए चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके डायगोनल होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो सब में क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। फिर है नंबर 9 अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल किस में इक्वल हो सकते हैं, तो देखिए अपोजिट एंगल क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजॉइडल क्वाड्रिलेटरल पैरेलल में नहीं हो सकते, पैरेललोग्राम, रोम्बस और स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इनमें इक्वल हो सकते हैं और इनमें 3 में नहीं हो सकते। नंबर 10 है ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो सभी जो साइड्स होती हैं 4 साइड किस में इक्वल हो सकती हैं, ये रोम्बस में और स्क्वायर में इक्वल हो सकती हैं, बाकी में नहीं। फिर है ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल। जो 4 एंगल्स होते हैं वो किस में इक्वल हो सकते हैं, वो ओनली स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में इक्वल हो सकते हैं और वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। फिर है नंबर 12 एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट का मतलब होता है कि पास वाली, जैसे ये एडजेसेंट, इसके एडजेसेंट ये वाली, तो ये एडजेसेंट है इसके, ये भी इसके एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट नहीं है, इस तरह से। तो देखिए ये किस में हो सकती हैं, रोम्बस में हो सकती हैं, स्क्वायर में हो सकती हैं ओनली। फिर है नंबर 13 डायगोनल्स आर बाइसेक्ट एट राइट एंगल। जो डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो ऐसा किस किस में पॉसिबल है, रोम्बस में, काइट में और रेक्टेंगल, बाकी में नहीं। इस तरह से ये वाली वर्कशीट